हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। जल्दी से बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है, जल्दी से बताएं मुझे। वॉइस ऑडियो क्लियर है, जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कल हमने पासेस के बारे में बड़ा बात करी थी कि कौन कौन सी पासेस कहाँ पर है। कल बेसिकली हमने जो क्लास एंड की थी वो जम्मू एंड कश्मीर के पासेस पे एंड की थी। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज ही के लेक्चर में हम प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्यूज कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, कौन कहाँ कहाँ पर है, उनकी लोकेशन देखेंगे, हाईएस्ट पीक देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। अब इस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं आपने सुना होगा, रोहतांग पास। रोहतांग पास एक है हमारे पास, शिपकिला पास। शिपकिला पास शिपकिला पास को हम ट्राई जंक्शनल पास भी बोलते हैं, ट्राई जंक्शनल पास भी बोलते हैं। उसके बाद रोहतांग पास लाहौल एंड स्पीति वैली को जोड़ता है हमारा रोहतांग पास। अगर मैं बात करूं कि आपको रोहतांग से, कुल्लू से लाहौल एंड स्पीति वैली जाना है तो आप किस पास का इस्तेमाल करेंगे? तो आप करेंगे रोहतांग पास का। और बाराचला ला पास भी लाहौल एंड स्पीति को ले से जोड़ता है, लाहौल एंड स्पीति को ले से जोड़ता है। और अगर बात करें आप अटल टनल की, तो अटल टनल आपसे पूछा जाएगा कि अटल टनल कौन से पास में लोकेटेड है, तो अटल टनल है रोहतांग पास में लोकेटेड, ठीक है, रोहतांग पास में लोकेटेड है। कुल्लू से आपने लाहौल एंड स्पीति जाना तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? रोहतांग पास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? शिपकिला पास, कुल्लू टू लाहौल एंड स्पीति, ट्राई जंक्शनल पास भी बोलते हैं इसको। चले आगे, नेक्स्ट उत्तराखंड के पासेस देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में एक पास है आपका मुलिंगला पास, माना, नीति, और ये है आपका उत्तराखंड को चाइना से जोड़ता है, जिसको हम लिपू लेक भी बोलते हैं, लिपू लेक। और उसके बाद नेपाल, ये ट्राई जंक्शनल पॉइंट पर है। ट्राई जंक्शनल पॉइंट पर है तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ट्राई जंक्शनल पॉइंट पर कौन से पास है, तो वो हमारा है लिपू लेक, ठीक है। ट्राई जंक्शनल पॉइंट पे कौन सा पास है, तो वो है लिपू लेक, ठीक है दोस्तों। ट्राई जंक्शन का मतलब यहां से चाइना, नेपाल और ये वाला है तिब्बतियन रीजन, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो कौन कौन से पासेस है यहाँ पे उत्तराखंड में? मुलिंगला पास, माना पास, नीति पास, ठीक है। उसके बाद अपना लीपू। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, ट्रिक क्या है इसकी? तो इसको आप याद कर सकते हैं, माना उतरा, लीपू उतरा, माना उतरा, लीपू उतरा एंड नीति उतरा। कैसे? बार बार रिपीट कर लो, माना उतरा, नीति उतरा, लिपि उतरा, माना उतरा, लिपि उतरा, नीति उतरा। तो उत्तरा से हम क्या क्या याद करेंगे? उत्तराखंड, ठीक है। माना उतरा, लिपि उतरा, नीति उतरा, इससे आप याद कर सकते हैं। अगर वैसे ही आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम में दो मेजर पासेज है, एक है नाथुला पास, एक है जेलपा पास, ठीक है। तो यहां पर हमें नाथुला पास है, यहाँ पे ये किसको कनेक्ट कर रहा है? भूटान और सिक्किम के रीजन को कनेक्ट कर रहा है। एक है हमारा डोकलाम रीजन, तो यहाँ पे डोकलाम रीजन है जहां पर यहाँ पे कंफ्लिक्टेड एरिया है, चाइना इसको ऑक्युपाई करना चाह रहा है, ठीक है। चाइना इसको कैप्चर करना चाह रहा है डोकलाम रीजन में, आपने देखा होगा बहुत न्यूज में रहता है ये डोकलाम रीजन। उसके बाद जेलपाला, तो यहाँ पे दो हैं, कौन कौन से पासेस हैं? नाथुला और जेलपाला, ठीक है, नाथुला जेलपाला। तो ये याद रखना है आपको, डोकलाम रीजन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक है बुमले, ठीक है, बमडिला बोल सकते हैं इसको पास। फिर उसके बाद डीफू, फिर यहां पर है आपका यांगकुप,
एक है यहाँ पे डिहांग, चार है यहाँ, डिहांग, बमला, बुमडीला, डीफा एंड यांगुक, ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सारे पासेस है। इसके बाद हम जर्नल ओरिएंटेशन देख लेते हैं, हिमालय की जर्नल ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो हिमालय स्टार्ट कहां से हो रहा है हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हमारा साउथर्न ईस्ट रीजन में लाई कर रहे हैं। अगर अरुणाचल की बात की जाए तो यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, पूर्वांचल हिल्स जो है हमारी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी ओरिएंटेशन है, नॉर्थ से साउथ की ओर ईस्टर्न रीजन में। और इनकी एवरेज विड्थ की बात की जाए तो जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयस की बात करें, जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इनकी एवरेज विड्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी और आगे जाके ये डुआस बना लेंगे, डुआस। ठीक है, डुआस रीजन। कोई दिक्कत? डुआस रीजन किस लिए फेमस होते हैं? टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है डुआस रीजन। यहां तक क्लियर है तो बताइए जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एप्चलिन की। ये नॉर्थ अमेरिका में ओल्ड माउंटेन्स है। ओल्ड माउंटेन्स का टाइप क्या है? अरावली एंड उरल। हर्ज माउंटेन की बात करें तो हर्ज माउंटेन जर्मनी में सिचुएटेड है। हर्ज माउंटेन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एसएससी के अंदर कि हर्ज माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हर्ज माउंटेन हमारा जर्मनी में। और ये किस टाइप का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद माउंट कराकोटा, ये आपसे पूछा गया था, ये कहां पर है? तो माउंट कराकोटा कहां पे है? इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। लार्जेस्ट डून की बात की जाए तो कौन सा था हमारा? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट डून है देहरादून। अब यहाँ पे बात करेंगे कोटला एंड पटली डून, ये कहां, कौन सी दो हिमालयस के बीच में लोकेटेड है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे वैसे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारा सिचुएटेड लेसर हिमालयस एंड शिवालिक के बीच में ये सिचुएटेड है। ठीक है, कोटला एंड पाटली डून। और लार्जेस्ट डून की बात करेगा तो लार्जेस्ट डून होगा देहरादून। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां पर पेनिसुलर इंडिया, इसी लेक्चर में हम पेनिसुलर प्लेटो के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये था वन लाइनर कि हाईएस्ट पीक पेनिसुलर इंडिया की कौन सी है? तो ये एनाईमुडी है। अब ये इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है केरला। लोकेशन क्या है? केरला, अनाईमुडी, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर इंडिया। अब पेनिसुलर की बात करेंगे अभी आगे जाके कि पेनिसुलर क्या है। तो ये कहां पे है लोकेटेड? केरला में लोकेटेड है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करा करो यार। चलो, व्हाइट माउंटेन, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट माउंटेन। तो कल भी बताया था मैंने, आप एक तो है धौलाधर की पहाड़ियां, एक है धौलागिरी। अब धौलाधर की पहाड़ियां सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, लेकिन धौलागिरी कहां पर है? धौलागिरी नेपाल के अंदर है। अब इसको व्हाइट माउंटेन क्यों कहा गया? क्योंकि ये व्हाइट स्नो से कवर्ड है, इसलिए इसको धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि लोकेशन क्या है इसकी? नेपाल में है। धौलाधर अगर आपसे पूछा जाएगा तो धौलाधर जो है वो इंडिया के ही अंदर है, धौलाधर। अन्नपूर्णा हमने कल पढ़ा था, अन्नपूर्णा पीक। ठीक है, कामेत पढ़ा था, कामेत इंडिया की है। अन्नपूर्णा पढ़ा था हमने, और लोहस्टे पढ़ा था। ये सारी की सारी नेपाल के अंदर है। अगर आपको उड़ीसा की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी में पूछा गया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा क्या है? डियोमली। उसके बाद नागालैंड में एक माउंट है जिसको माउंट टी बोला गया, माउंट टी। इसकी भी लोकेशन पूछे। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको पीवाईक्यू में पूछे गए। तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया कि ताकि आप वन लाइनर इसको रिवाइज कर सके, इसलिए वन लाइनर में है आपको। माउंटेन धौली गंगा के पास कौन सा माउंटेन है? तो नंदा देवी। अब नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? कल हमने पढ़ा था कि नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर पीओ के रीजन में बात करेंगे हाईएस्ट पीक कौन से? K2 गॉडविन अस्टाइन। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कंचनजंगा।
कहां पे सिचुएटेड है? सिक्किम में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। गोरीचिन पीक, गोरीचिन पीक, गोरीचिन पीक अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन एक और पीक है वहां पे, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। अगला, माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? अब इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो स्टेट पड़ती है वो सिक्किम, सिक्किम में कौन सी हाईएस्ट पीक है? कंचनजंगा। तो इसका आंसर था हमारा कंचनजंगा। यहां तक कोई डाउट? जल्दी से बताइए अगर यहां तक कोई डाउट है तो। कोई भी डाउट है तो, कोई भी क्वेरी है जल्दी से पूछिए। यहाँ तक ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, ये इसलिए डाले गए थे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रिवाइज कर सके, इसलिए हर एक क्लास में इसको डाला जा रहा है वन लाइनर। और आगे मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा इस टॉपिक पे बेस सारे के सारे, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, प्लेट्यू जो है, मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक रीजन में बांटा गया है। उसमें से जो प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा है। समझ में आया? जो प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा है। हम जानेंगे प्लेट्यू क्या होता है, पेनिसुलर प्लेट्यू किसको बोलते हैं, कितने टाइप के प्लेट्यूज है, वहां पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सब कुछ हम आज ही क्लास में जानेंगे। तो चलते हैं आगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू, सबसे पहले पेनिसुलर के बारे में बात करेंगे। पेनिसुलर है ही क्या? तो पेनिसुलर क्या है, अगर मैं आपको मैप बनाऊं, इंडिया का मैप, तो यहां पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, यहां पे देखिए इंडिया का मैप है, जैसे ये, माफी चाहूंगा थोड़ा, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन, ये थोड़ा आपको ट्रायंगुलर शेप का लग रहा होगा, ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये वाले जो रीजन है, ये तीनों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं। समझ में? यहां पर क्या है आपका? अरेबियन सी है। ठीक है, यहां पर क्या है आपका? इंडियन ओशन। और इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आई बात समझ में? तो पेनिसुलर होता क्या है? पेनिसुलर एक पार्ट ऑफ लैंड है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? तो पेनिसुलर क्या है? पेनिसुलर एक ऐसा लैंड फॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिसुलर बोलते हैं। अब प्लेटू के बारे में जानेंगे कि प्लेटू क्या है, ये प्लेटू क्या है, ये भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है कि एक ऐसा लैंड मास जो कवर्ड हो वाटर से फ्रॉम 3 साइड। ठीक है, फ्रॉम 3 साइड। यहां तक क्लियर है? अब प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। अब कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि माउंटेन रेंजेस मतलब कि पर्वतों की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है, ऐसे ऐसे श्रृंखला है। तो कुछ रीजन में एक ऐसा फ्लैट रीजन होगा यहां पर, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे आप खड़ा नहीं हो जाएगा आपसे। अगर मैं टॉप पीक की बात करूंगा, आपको वहां पे खड़ा रहना, तो वहां पे खड़ा नहीं जाएगा। यहां से कोई एक इसका रीजन है यहाँ पे जो फ्लैट है पूरा का पूरा। समझ में? ये फ्लैट रीजन है। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक फ्लैट रीजन। प्लेट्यू क्या है? एक फ्लैट रीजन किसी भी लैंड फॉर्म का जो शार्पली राइज कर रहा हो एटलीस्ट एक साइड से, एटलीस्ट एक साइड से शार्पली राइज कर रहा हूं। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू एक फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म है। प्लेट्यू एक फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म है जो राइज करेगा शार्पली एक एंड से, कोई भी उसका एक एंड। अब वो एंड लेफ्ट एंड भी हो सकता है, राइट एंड। जैसे यहां पे फिगर में दिख रहा है, यहां देखिए, यहां फिगर में दिख रहा है जैसे कि ये जो है ये लैंडफॉर्म हॉरिजॉन्टल है, यहां से ये शार्पली इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, सही टर्मिनोलॉजी क्या है? राइज कर रहा है, इंक्रीज नहीं, राइज। तो यहां फ्लैट रीजन है, यहां से राइट साइड से थोड़ा शार्पली राइज कर रहा है, तो इसी को प्लेट्यू का नाम दिया गया।
भारत को दो प्लेट्यू में डिवाइड किया है। एक प्लेट्यू है हमारा सेंट्रल हाईलैंड का, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। समझ में? अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लैंड एरिया कहां पर है, तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर है। और यहाँ पे भी अलग अलग, सेंट्रल हाईलैंड जो है और डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे भी अलग अलग और भी टाइप के प्लेट्यू हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो यहां तक पता लग गया आपको? कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। प्लेट्यू अब समझ गए। प्लेट्यू क्या है? एक फ्लैट सरफेस है लैंडफॉर्म का, जो एक तरफ से शार्पली राइज करेगा, कोई भी एक तरफ से शार्पली राइज करेगा, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। और ये आपका प्लेन रीजन होता है और ये आपका सी लेवल होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो किस चीज का बना हुआ है, जनरली तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस लगी उसकी रेजिडुअल की वजह से ये प्लेट्यूज बने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो इसका टेबल लैंड है प्लेट्यू का, वो किससे बना हुआ है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक से बना है। जैसे इग्निशियस रॉक हमने पढ़ा था, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा था, और क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, इनके कंपोजिशन से इनकी फॉर्मेशन होती है जो टेबल लैंड होता है प्लेट्यू का, जो उसका बेस पार्ट है, बॉटम पार्ट। यहां तक क्लियर है? समझ में? अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये प्लेट्यू बने कैसे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन भी हुआ, उसी की वजह से प्लेट्यू का भी फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो इंडिया है वो किस लैंड का पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, जिसकी वजह से पेनिसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन होती है। और या ये किसके बने? हमारे ब्लैक सॉइल के बने। ब्लैक सॉइल कैसे बनी? वॉल्केनिक इरप्शन। अब ब्लैक सॉइल से हमें पता लगता है कि इनका कोई वॉल्केनिक ओरिजिन होगा। वॉल्केनिक इरप्शन हुई, वॉल्केनिक इरप्शन से मैग्मा बाहर आया, मैग्मा बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो गया, रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर ड्रिफ्टिंग हुई धीरे 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 धीरे। ये प्रोसेस जो है बहुत सालों का प्रोसेस है, तो धीरे 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 इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो बहुत काफी साल लगे हैं इसमें, बिलियंस मिलियन साल, ऐसा नहीं आजकल में बन गया है। ठीक है, तो ये जो जर्नली होते हैं ये चौड़े होते हैं और शैलो होते हैं, और साथ के साथ राउंडेड हिल्स में होंगी। जैसे आपने माउंट आबू हिल्स पढ़ी होगी, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये राजस्थान के अंदर, माउंट आबू हिल्स। तो हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके डिवीजन की बारे में बात करें तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मैंने बताया था आपको सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, जनरली अगर इसकी हाइट देखी जाए तो 600 से लेके 900 मीटर तक होगी इसकी हाइट। 600 से लेके 900 मीटर तक हाइट होगी। कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताइए, डाउट है तो कोई डाउट जल्दी से कवर करेंगे जल्दी से। थोड़ा सा यहाँ पे मैप को देखेंगे। अब मैप में आप यहां देखना, ये वाला जो रीजन है सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, और ये वाला पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, जो बाकी प्लेन्स है वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन हाईलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो जो हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा था डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दो पार्ट्स था नहीं मतलब है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, यहां पर एक विंध्या रेंज है। कौन सी रेंज है? विंध्या रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब पर्वतों की श्रृंखला, विंध्या पर्वतों की श्रृंखला जो एमपी में। उसके बाद इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है सतपुरा रेंज। सतपुरा नेशनल पार्क भी है, कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ना है। तो सतपुरा कहां पे है? यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा विंध्या रेंज। ये वाला जो है वो विंध्या रेंज, विंध्या रेंज इससे करते हैं, विंध्या विंध्या रेंज। अब 2 मिनट। ये विंध्या रेंज है।
ये आपका सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज। अब बात ध्यान में रखनी है, ये इनके बीच में एक रिफ्ट वैली बनती है और इस रिफ्ट वैली के अंदर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा। अगर आपको थोड़ी सी आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो दो रिवर हैं जो सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिनका नाम है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा जो रिवर है वो इन दोनों रेंज के बीच में फ्लो करती है। आई बात समझ में? नर्मदा जो रिवर है वो इन दोनों के बीच में फ्लो करके कहां पे ड्रेन होगी? ये अरेबियन सी में ड्रेन होगी। यहां तक क्लियर है? तो बताइए। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है उसका नॉर्दर्न साइड पे कौन सा प्लेट्यू है? देखिए कैसे, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के अंदर कि जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्दर्न रीजन में कौन सा प्लेट्यू है, नॉर्दर्न रीजन में कौन सा प्लेट्यू है। ठीक है, कौन सा प्लेट्यू है, ये आपसे पूछा गया था। अब बात करेंगे कि अगर मैंने आपको बताई ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, इसके ऊपर कौन सा रीजन है, इसके ऊपर कौन सी रेंज है? हमारी विंध्या रेंज। और इसके नीचे जो रेंज है वो कौन सी है? सतपुरा रेंज। तो नॉर्दर्न अगर पूछा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? विंध्या रेंज। समझ में? अगर यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सी रेंज है, तो कौन सी है? हमारी सतपुरा रेंज। यहां तक क्लियर है बात? तो नर्मदा जो रिवर है वो दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। कैसे फ्लो करेगी? एक रिफ्ट वैली बनाती है जिसके थ्रू ये फ्लो करती है। तो ये रिवर कौन सी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। समझ में? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ बह रही है। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे दो रिवर होती हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, वो है नर्मदा एंड ताप्ती, रिफ्ट वैली में बहती है। यहां तक क्लियर है? तो बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। कोई डाउट है तो बताइए। यहां पे देखते हैं, देखो मैंने बताया था आपको कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट है, ये आपका दक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली, यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सेंट्रल हाईलैंड की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में देखेंगे कि यहाँ पर थार डेजर्ट है, यहाँ पे एक अरावली रेंजेस है। अब अरावली रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि अरावली रेंज किस टाइप की माउंटेन है यहाँ पे? तो हमने पढ़ा था यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में, ब्लॉक माउंटेन के बारे में, उसके बाद ओल्ड माउंटेन के बारे में। तो जो अरावली है वो किस 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 में लाई कर रही है? हमारी किस माउंटेन के टाइप में लाई कर रही है? ये लाई कर रही है ओल्ड माउंटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय और अरावली में से पुराना कौन है, तो इसमें से पुराना ओल्ड माउंटेन कौन सी है? पहले कौन सी बनी? अरावली। फिर यहाँ पे विंध्या रेंज है और ये सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सतपुरा रेंज भी मध्य प्रदेश में। यहां तक क्लियर? ये गारो खासी जो है ये किसका पार्ट है? आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये याद रखना है आपको, हिमालय का पार्ट नहीं है। यहां तक क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है ये। ठीक है, प्लेनिसुलर प्लेटू का पार्ट है। पहली बात हमने क्या याद रखना है? गारो खासी जैंथिया ये सारी की सारी पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। अब पेनिनसुलर प्लेटू में से कौन से का पार्ट है? दो डिवीजन है इसकी, तो दोनों डिवीजन में से किसका पार्ट है? ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहां तक क्लियर है? और इसमें एक आता है प्लेट्यू छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो यहाँ पे कितनी है प्लेट्यू? ये सारे प्लेट्यूज है, आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी और सारे इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद सतपुरा के बारे में बात की थी मैंने, सतपुरा रेंज। जो सतपुरा रेंज है वो किस टाइप का है? माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। यहां तक क्लियर? यहाँ पे तीन हिल्स हैं, पहली हमारी राजपीपला, दूसरी महादेव और तीसरी है मैकाल। कौन सी है? महाकाल, मैकाल। तीन हिल्स है यहाँ पे। तो यहां से हिल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सी हिल्स है, तो हमारी कौन सी हिल्स है? ये मैकाल। समझ में? उसके बाद अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछते हैं कि सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है धूपगढ़।
धूपगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कौन से हिल में लोकेटेड है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा एग्जामिनर, सिंपल क्वेश्चन है कि सतपुरा रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए सतपुरा में कौन सी हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसका आंसर है धूपगढ़। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि धूपगढ़ कौन से हिल्स में लोकेटेड है, तो हमें पता है यहाँ पे 3 हिल्स है, तो ये उसमें से 3 हिल्स में कौन से में लोकेटेड है, महादेव। समझ में? तो यहां से आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, इसलिए आपको रिलेट करके पढ़ना है। जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना मजा आएगा, उतना ही आप याद कर सकते हैं। हर एक चीज की ट्रिक का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। रिलेट करेंगे, मैप्स में इसको इंप्लीमेंट करें, मैप्स बनाएं, अपने हाथ से मैप्स बनाएं, मैप्स में अपने आप उसको लाइनिंग करें, आउटलाइनिंग करें, फिल करें, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, पूरी जिंदगी के लिए। नेक्स्ट की बात करें, अगर यहाँ पे हिल स्टेशन की बात की जाए, तो जैसे माउंट आबू हिल स्टेशन है, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया था कि माउंट आबू कहाँ पे सिचुएटेड है, तो राजस्थान में है ये। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सी हिल्स है, तो यहाँ है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल्स है। इसको क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहा गया। क्या कहा गया? सतपुरा रेंज की रानी कहा गया। किसको कहा गया? पंचमढ़ी हिल्स को। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब अमरकंटक प्लेट्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है ये। अमरकंटक प्लेट्यू जो है, यहां से 2 रिवर फ्लो होती है। अब ये 2 रिवर कौन सी है? नर्मदा एंड सोन रिवर, नर्मदा एंड सोन रिवर। अब यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है, रिवर वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हर एक रिवर का एक ड्रेनेज पैटर्न होता है। जब वो फ्लो करती है तो वो कोई शेप बनाएगी। ठीक है, कोई ऐसे शेप बना सकती है, कुछ ऐसे शेप बना सकती है, कुछ ऐसे 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 शेप बना सकती है। तो हर एक रिवर का एक अपना ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो अगर इन दोनों रिवर की बात की जाए तो इसका जो पैटर्न है वो रेडियल है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसका ड्रेनेज पैटर्न रेडियल है, तो उसका आंसर क्या है? नर्मदा एंड सोन। अमरकंटक प्लेट्यू कहां पर है सिचुएटेड? मध्य प्रदेश के रीजन में। यहां तक पता लग गया। यहां से 2 रिवर कौन सी है? कौन सी है? नर्मदा एंड सोन। यहां तक क्लियर? समझ में? अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो अमरकंटक प्लेट्यू है, यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, जो कि ओर है हमारा एल्यूमिनियम का। किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। यहां तक क्लियर है? एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। तो ये कहां पे पाया जाता है? अमरकंटक प्लेट्यू में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। अगला हम पढ़ेंगे विद्या रेंज। रेंज लिख लेंगे इसको। विद्या रेंज जो है ये भी सिचुएटेड है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में एक पन्ना नाम की जगह है। पन्ना, पन्ना एक नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। तो पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। पन्ना नाम की जगह मध्य प्रदेश में कहाँ, कौन से रेंजेस में लाई करता है? ये विद्या रेंज में लाई करता है। लेकिन ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फेमस है डायमंड के लिए। किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए। पन्ना, पन्ना डायमंड भी आता है एक। ठीक है, तो फेमस है किसके लिए? डायमंड के लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो हमने हाईएस्ट पीक देखी सतपुरा में, धूपगढ़। ठीक है, जो महादेव हिल्स के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सदभावना शिखर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्या रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सद्भावना शिखर हाईएस्ट पीक है, जिसको पीक ऑफ गुडविल भी कहते हैं। तो पीक ऑफ गुडविल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज आल्सो नोन एज पीक ऑफ गुडविल? तो उसका आंसर क्या होगा अपना? सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। यहां तक क्लियर? कोई डाउट जल्दी से बताइए। डाउट है कोई? यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट हिल्स है।
राजमहल के हिल्स की बात करें तो यहाँ पे सिचुएटेड है। रामगढ़ हिल्स, उड़ीसा की हिल्स। यहाँ पे ना आपको यहाँ याद रखना है कि एक वरुशंद एंड पलानी हिल्स है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी दक्कन प्लेट्यू, एक है वेस्टर्न घाट्स और एक होता है ईस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर आपको मैप में ये दिख रहा होगा, ये तो सर ईस्टर्न घाट्स में दिख रहा है, लेकिन असल में ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट थोड़ा सा एक्सटेंड हो रखा है। तो यहाँ पर पलानी हिल्स और वरुशनद हिल्स जो है, ये किसका पार्ट है? एक्चुअली में वेस्टर्न हिल्स का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। लोकेशन में तो आपको मैप में ये दिख रहा होगा कि ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ये दोनों किसके पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है। यहां तक क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कम ज्वाइन करती है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स किस लिए फेमस है? इलायची के पहाड़ों के लिए फेमस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन हमारी केरला के अंदर, कार्डमम हिल्स, इलायची। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। अन्नामुडी यहाँ पे है। अन्नामुडी मैंने बताया था आपको कि सदर्न रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। कहाँ पे सिचुएटेड है? केरला के अंदर। कोई डाउट यहां तक? चले आगे, एक और पीछे देखते हैं क्या था पीछे। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड क्या था? अभी अभी एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न रीजन में है। ठीक है, अगर विंध्या रीजन की बात करें तो ये नॉर्थ सतपुरा साउथ में है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। अब मेन प्लेट्यू है यहाँ पे कौन कौन सी? एक तो मालवा प्लेट्यू है जो वेस्टर्न साइड का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है। उसके बाद आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये किसका है? किसका पार्ट है? ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न साइड का है और छोटा नागपुर प्लेट्यू किसके साइड का है? ईस्टर्न साइड का। यहां तक आपको क्लियर है? मेन प्लेट्यू यहाँ पे देख लेते हैं। ये मालवा प्लेट्यू है, ये आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये शिलोंग प्लेट्यू है, ये आपका बाघेलखंड प्लेट्यू है, बाघेलखंड। अगर आपको मैप में नहीं देख रहा हो तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो यहाँ पे इनकी वृत्त ज्यादा है वेस्टर्न साइड पर। जैसे जैसे आप यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ईस्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इनकी जो वृत्त है प्लेट्यूज की, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यहां तक क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लेट्यू है सेंट्रल, अगर आपसे पूछा जाएगा एसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा कि मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए एज अ लैंड मास के मुताबिक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड मास किसका है? मालवा प्लेट्यू का, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, छोटा नागपुर सबसे छोटा। यहां तक क्लियर? उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू में आता है कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद आता है तेलंगाना प्लेट्यू, उसके बाद आता है आपका डांडा कैयानवा प्लेट्यू, डांडा कैवाना प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू किसका पार्ट है? हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। यहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वाइडर है वेस्ट में और नैरो है ईस्ट में। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है आपको कि कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है वो इस रीजन में होती है। जनरली कॉटन की प्रोडक्शन होती है हमारी महाराष्ट्र एंड गुजरात में। अब वो कॉटन की प्रोडक्शन किस मिट्टी पे होती है? ब्लैक सॉइल में। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी हो रही है कॉटन की? महाराष्ट्र एंड गुजरात में, गुजरात में सूरत में। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी जल्दी से बताइए। कोई भी दिक्कत हो बताइए, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज।
अब मालवा प्लेटू के बारे में बात करेंगे इंडिविजुअली। अगर आपसे मालवा प्लेटू की लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन हमको बतानी है गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये प्लेट्यू किसके बने हुए? लावा, लावा में के बने हुए। लावा कैसे आता है? वॉल्केनिक इरप्शन से आता है। और ये किस, यहाँ पे कौन से रॉक्स पाए जाते हैं? बेसिलिटिक रॉक, बेसिलिटिक रॉक। लावा ही ओरिजिनेट करता है ब्लैक सॉइल को, इसीलिए ब्लैक सॉइल मदद करती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है वो किस प्लेट्यू का पार्ट है? मालवा प्लेटू का। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये टॉप प्रोड्यूसर है कॉटन के। तो कॉटन को उगने के लिए कौन सी सॉइल यूजफुल होती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ मिल रही है? मालवा प्लेट्यू में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे इस प्लेट्यू में रिवर्स फ्लो करती है। रिवर कौन सी है? बेतवा, चंबल, सिंध, केन। अगर आपसे पूछा जाए, रिवर्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, अलग अलग रिवर्स की अलग अलग ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो ये जो हमारी चंबल, बेतवा और सिंध, केन है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये भी आपको याद करना है। ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट में फ्लो हो रही है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? मालवा प्लेट्यू क्लियर है? मालवा प्लेट्यू क्लियर है? ठीक है दोस्तों, मालवा प्लेट्यू क्लियर है। चले आगे। अरावली देखेंगे अब। अरावली, अरावली में क्या है? अरावली नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। सबसे पहले हमने याद रखना है कि ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है अरावली, अरावली रेंज, जो किसका एग्जाम्पल है? हमारा ओल्ड माउंटेन्स का। स्प्रेड कितने दूर तक फैला हुआ है? 860 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको रेजिड्यूल माउंटेन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेजिड्यूल माउंटेन, अब रेजिड्यूल माउंटेन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसकी एंडोजेनिक फोर्सेस लगी तो इरोजन की वजह से धीरे 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 इसकी हाइट क्या हो रही है? कम होती जा रही है। रेजिड्यूल, अब जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ अवशेष बच जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में कुछ अवशेष बच जाते हैं। तो वैसे ही आप इसको याद रख सकते हैं कि रेजिड्यूल बच रहे हैं, माउंटेन के कुछ कुछ रेजिड्यूल बच रहे हैं, इसलिए इसको रेजिड्यूल माउंटेन कहा गया। ठीक है, अरावली। अब इसको स्प्रेड कहाँ कहाँ से है, कहाँ तक है ये? तो ये स्प्रेड है हमारा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में एक हिल्स है, रायसीना हिल्स। अब रायसीना हिल्स में हमारा बिल्ड हुआ है पार्लियामेंट हाउस, एम्बेसीज जितनी भी बनी है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? रायसीना हिल्स में सिचुएटेड है। तो रायसीना हिल्स किसका पार्ट है? अरावली रेंज का पार्ट है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। अगर आपसे पूछा जाए रायसीना हिल्स किसका पार्ट है, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा किसका पार्ट है, तो ये पार्ट होगा आपका अरावली का। रायसीना हिल्स कहाँ पे मिलते हैं? अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, नाम है गुरु शिखर। सतपुरा की बात की जाए तो सतपुरा में कौन सी हाईएस्ट पीक थी? धूपगढ़। विद्या की बात की जाए तो वहां पे कौन सी हाईएस्ट पीक थी? सद्भावना शिखर, जिसको हम क्या बोलते थे? गुडविल, पीक ऑफ गुडविल भी कहा जाता था उसको, सद्भावना शिखर। अब सद्भावना शिखर कौन से हिल्स में सिचुएटेड है? माउंट आबू हिल्स, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है राजस्थान में। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये जैन धर्म से रिलेट करता है, जैन धर्म से रिलेट करता है, जिसका नाम है दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे कि गुरु शिखर कहाँ, कौन सी हिल्स पे सिचुएटेड है? माउंट आबू हिल्स। माउंट आबू हिल्स कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। माउंट आबू हिल्स में कौन सा टेम्पल है? तो कौन सा टेम्पल है? दिलवारा जैन टेम्पल। ठीक है, अब इसके रिलीजियस कल्चर से भी पूछा जा सकता है आपसे कि दिलवारा
टेम्पल जो है वो किस रिलीजन को रिलेट करता है? समझ में आया? कोई डाउट? जल्दी से बताइए। यहां तक क्लियर? अरावलीज, छोटा नागपुर प्लेट्यू किसका पार्ट है? सबसे पहले आपको पार्ट पता होना चाहिए, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का। उसके बाद अगर हम बात करें कि कहां कहां पे स्प्रेड हो रखा है, तो ये स्प्रेड हो रखा है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको रूह स्टेट के बाद से भी जाना जाता है, रूह स्टेट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसी वजह से इसको रूह स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके भी फर्दर प्लेट्यू हैं, 3 अलग अलग प्रकार के। पहला है हमारा रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। उसके बाद हजारीबाग प्लेट्यू झारखंड में, कोडरमा प्लेट्यू, कोडरमा प्लेट्यू। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, इसी के अंदर सब डिवीजन हो रखे हैं इसके। तो 3 इंपॉर्टेंट कौन से हमारे? हजारीबाग प्लेट्यू, दूसरा है रांची प्लेट्यू, तीसरा है आपका कोडरमा प्लेट्यू। तो ये दोनों तो आपको याद रह जाएंगे, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपको याद रखना है, कोडरमा प्लेट्यू, कोडमा प्लेट्यू। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोडमा प्लेट्यू याद रखना है आपको, रांची और हजारीबाग आपको याद रहेगा, लेकिन कोडमा आपको माइंड में बैठा के रखना है कि इसका जो नाम है थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे भी हाईएस्ट पीक है। अब ये जो हाईएस्ट पीक है ये समर्पित है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर जो है हमारे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। पहले कौन से थे? ऋषभदेव। ठीक है, तो यहां पर जो हाईएस्ट पीक है उसको 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनका नाम दिया गया, नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है, ये भी जो रिवर है ये रिफ्ट वैली में फ्लो करेगी। रिफ्ट वैली का मतलब 2 पहाड़ों के बीच में एक संकीर्ण रास्ता, उसको हम बोलेंगे रिफ्ट रिवर। तो ये कहाँ पे फ्लो कर रही है? हमारी दामोदर रिवर इसका नाम, और ये ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है। अगर मैं इसकी बात करूं ड्रेन कहाँ हो रही है, तो ये ड्रेन होगी बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइंस है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जादूगाड़ा माइन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये फेमस किस लिए है? यूरेनियम के लिए। अब आपको ये पता है यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है? यूरेनियम होता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज। यूरेनियम के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो जादूगाड़ा जो माइंस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? झारखंड के अंदर। समझ में आया? कहाँ पे है ये? झारखंड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए ये किस लिए फेमस है, तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है? टू फॉर्म न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं। अगर हम बात करें भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में 7 है टोटल। अब सबसे पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पुराना है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से मैंने आपको और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी इसमें, जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आपसे उसको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? जो डेक्कन हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था वो ट्रायंगुलर लैंड मास है। यहां तक क्लियर? सतपुरा जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर में है। महादेव, कैमूर हिल्स, माइकाइल रेंज हमने पढ़ा था, ये कौन से बॉर्डर पे सिचुएटेड है? ईस्टर्न बॉर्डर पे सिचुएटेड है। कहां पे टिल्ट है? ये थोड़ी टिल्ट है ईस्ट डायरेक्शन में। अब डेक्कन प्लेटू की बारे में बात करें तो ये वेस्ट में, वेस्ट की बात करें तो ये हायर साइड पे डेक्कन प्लेटू, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड पे पहुंचेंगे तो ये स्लोपली जेंटली शिफ्ट होगा स्लोप में, स्लोप।
ऐसे ऐसे स्लोप बना रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां तक सीमित है, हमारा नॉर्थ ईस्ट तक जाता है ये। उसके बाद मेघालय प्लेटू की बात करें तो मेघालय प्लेटू में 3 हिल्स हैं बहुत ही फेमस, गारो, खासी, जैंतिया। अब इसको तीनों चीजों को ना एक साथ इकट्ठे बोलना है, आपको याद हो जाएगा, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, समझ में, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, याद हो जाएगा, कोई ट्रिक का इस्तेमाल करने की लोड नहीं है, गारो खासी जैंतिया 4-5 बारी बोलो यार। उसके बाद यहाँ पे एक करबी अलोंग प्लेट्यू भी है और एक नॉर्थ चारचर हिल्स, जो कहां पे हमारी असम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ चारचर हिल्स कहां पे सिचुएटेड है, असम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेघालय प्लेटू में कौन कौन सी हिल्स है, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, क्लियर, गारो खासी जैंतिया। अब जो खासी हिल्स है, यहां पे सिटी है हमारी चेरापूंजी, कौन सी है, चेरापूंजी, मानसून राम, यहां पर इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल परसेंटेज कहां पर है, मानसून राम चेरापूंजी मेघालय के अंदर। इसीलिए मेघ, मेघ किसको बोलते हैं, रेन को बोलते हैं, इसलिए इसका नाम मेघालय भी पड़ा था, ठीक है, मेघालय भी पड़ा था। अब यहाँ पे हम बात करें नॉर्थ चाचा हिल प्लेट्यू की, तो यहाँ पे 2 हिल्स है, निकीर हिल्स है एक, और दूसरी है हमारी रेगमा हिल्स, असम में सिचुएटेड है, असम में, याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है राजमहल की, राजमहल हिल्स। अब जो राजमहल है ये नॉर्थन ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू की, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है डेक्कन प्लेट्यू की राजमहल हिल्स। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी हिल्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू की, तो उसका नाम है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई डाउट। अब यहाँ पे आपको एक रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, एक्चुअली में ये थोड़ा सा इसकी डेप्थनेस ज्यादा है थोड़ी प्लेट्यू में, तो ये इसको हमने बोला गया मालदा फॉल्ट, या इसको मालदा गैप बोला गया। अब ये जो है मालदा फॉल्ट या मालदा गैप है, ये पार्ट सेपरेट कर रहा है डेक्कन प्लेट्यू को किससे, करबी एंगलोंग प्लेट्यू से, किससे, करबी एंगलोंग प्लेट्यू से ये पार्ट सेपरेट कर रहा है किसको, डेक्कन प्लेट्यू को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेक्कन प्लेट्यू और करबी एंगलोंग प्लेट्यू को कौन सा गैप या कौन सा फॉल्ट सेपरेट कर रहा है, तो उसका आंसर होगा मालदा फॉल्ट और मालदा गैप, क्लियर यहां तक, कोई डाउट, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है। अब चलते हैं तरफ डेक्कन प्लेट्यू पे, डेक्कन वेस्टर्न घाट्स को देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट है हमारा, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी हिल्स हैं जिसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना है क्लास में, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, कल मिलते हैं आपको क्लास में, बाय।